हेलो दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आप सबके सहयोग की वजह से मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये सब आपके सहयोग और साथ की वजह से ही हुआ है। उम्मीद है आप अपना सहयोग और प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखेंगे और मेरी कहानियों को सुनते रहेंगे। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि पूजा होने के बाद वरदान कल्पना को लेकर मंदिर से निकल जाता है। अब वो कहाँ जा रहा था, उसके पास बैठी कल्पना यही सोच रही थी। पर वरदान के गुस्से को देखकर उसकी कुछ भी बोलने की या पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ओबरा मैंशन के सामने रुकती है। ये देखकर कल्पना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं कि वरदान उसे लेकर अरमान के घर आया है। पर क्यों? आखिर करना क्या चाहता है वो? और क्या होगा अब? गाड़ी के अंदर बैठी कल्पना बस यही सोचे जा रही थी और घबराहट में उसका दिल भी तेजी से धक धक कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वरदान गाड़ी के ब्रेक मारता है और गाड़ी से बाहर निकलते हुए, बाहर आओ जल्दी। वो बिना कल्पना की तरफ देखते हुए बोलता है। पर कल्पना तो वहां होकर भी वहां नहीं थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि अब क्या होगा, कैसे संभालेगा अरमान खुद को, कैसे रिएक्ट करेगा वो ये सच जानकर, कहीं कोई तूफान ना आ जाए। वो अंदर बैठी यही सोच रही थी और बाहर खड़ा वरदान उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, बल्कि वो गुजरते वक्त के साथ और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। जब कल्पना गाड़ी से बाहर नहीं आती तो वो एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और कल्पना के ऊपर हल्का सा झुककर उसकी सीट बेल्ट को अलग करता है और फिर उसका हाथ पकड़कर एकदम से गाड़ी से बाहर खींचते हुए, तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम जानबूझकर अनजान बनती हो? वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलता है। कल्पना इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो तो अभी भी अपनी सोच में ही गुम थी। उसे तो पता ही नहीं चला कि कब वरदान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, कब उसने उसकी सीट बेल्ट खोली, कब उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। कुछ भी नहीं समझ पा रही थी वो हैरान परेशान से उसकी तरफ देखती है। वरदान भी उसे ही देख रहा था, अच्छे से समझ रहा था कि वो कल्पना के मन में क्या चल रहा है। पर इस वक्त उसके सर पर जुनून सवार था, अपनी माँ की मौत का बदला लेने का। वो फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे बंगले के अंदर ले जाता है। बंगले के अंदर रंजना टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। विनोद सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और ऊपर अरमान अपने कमरे में था और वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। साथ साथ वो कल्पना को फ़ोन भी कर रहा था और उसके लिए थोड़ा सा परेशान भी था कि पता नहीं ये लड़की अपना फ़ोन बंद करके कहाँ चली गई, क्योंकि कल रात से ही कल्पना का फ़ोन ऑफ आ रहा था। कितना परेशान हो गया था अरमान उसके लिए। हर रोज़ किसी न किसी बहाने से वो रात को सोने से पहले कल्पना से ज़रूर बात करता था और फिर सुबह उठकर उसको मॉर्निंग विश करता था। लेकिन कल्पना का ऐसे बिना बताए फ़ोन स्विच ऑफ कर देना उसके लिए परेशानी का कारण ज़रूर था। वो साथ साथ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और साथ साथ कल्पना को फ़ोन करते हुए, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। इसे इतना भी होश नहीं है कि मैं उसे इस वक्त फ़ोन करता हूँ, पर नहीं, इससे तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए, मैं भी ना किससे शिकायत कर रहा हूँ? अरे यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे नहीं। मैं भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, शायद वो मुझसे नाराज़ होगी। एक काम करता हूँ, अभी ऑफिस जाते जाते पहले उसके घर जाऊँगा, फिर देखता हूँ कैसे बात नहीं करती वो मुझसे। अरमान रेडी होते हुए खुद से ही बात कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक ही पल में कल्पना की और उसकी भी जिंदगी बदल चुकी है। नीचे हॉल में रंजना विनोद की तरफ देखकर, अब कब तक आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे? नाश्ता ठंडा हो रहा है और एक ही अरमान है जो अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। पता नहीं क्या करते रहते हो तुम दोनों। वो थोड़ा सा खिंचते हुए बोलती है। विनोद न्यूज़पेपर टेबल पर रखते हुए, तुम्हें तो आदत है डेली बड़बड़ करने की, क्यों इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो रंजना? विनोद उसके पास आकर उससे सवाल करता है। रंजना उसकी तरफ देखते हुए, क्या आपको नहीं पता? जिस माँ का एक बच्चा सालों पहले उसे छोड़कर चला गया, वो भी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाकर, मुझे गलत समझकर, भला वो माँ कैसे खुश रह सकती है? वादा किया था मैंने दीदी से कि मैं वरदान का हमेशा ख्याल रखूंगी, उसे अपने पास रखूंगी, और मैं वही वादा नहीं निभा पाई। और आप पूछ रहे हैं कि मैं चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हूँ? वो विनोद के लिए नाश्ता लगाते हुए बोलती है। साफ पता चल रहा था कि उसकी आंखों में आंसू थे। विनोद उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रंजना। वरदान ने जो देखा, जो समझा, सब गलत ही समझा। हम सब ने कितनी कोशिश की उसे समझाने की,
पर वो कुछ सुनना और समझना ही नहीं चाहता। हालात उस वक्त ऐसे हो गए थे कि सब कुछ उसे गलत ही नजर आ रहा था और हम उसके कोमल दिल की भावनाएं समझ नहीं पाए। मैं भी तो अधूरा हूँ अपने बच्चे के बिना। मैं भी तो तरसता हूँ उसके साथ रहने के लिए। पर विनोद बेबसी से बोलता है और निराश होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। रंजना के 2 आंसू उसके हाथ पर गिरते हैं। वो तुरंत उसकी तरफ देखता है और उसके आंसू साफ करते हुए, तुम रो मत। देखना एक दिन वो खुद तुम्हारे पास वापस आएगा, फिर से तुम्हें माँ कहेगा, हमारा परिवार फिर से एक होगा, देख लेना तुम। वो रंजना को समझाते हुए बोलता है। रंजना अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए, आप सच कह रहे हैं ना? ऐसा सच में होगा ना? वो भी बोल ही रही थी कि तभी भागा भागा एक नौकर अंदर आता है और एकदम से, मैम मैम वो वरदान सर आए हैं। ये सुनते ही विनोद और रंजना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पहले तो दोनों को यकीन नहीं होता कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। आज ना जाने कितने सालों बाद वरदान घर आया था। तू सच कह रहा है? मेरा वरदान आया है? रंजना उस नौकर से पूछती है। एकदम सच कह रहा हूँ मैम, और वरदान सर अकेले नहीं आए हैं, शादी करके आए हैं। शादी? विनोद हैरानी से बोलता है। पर रंजना को तो बस इसी बात की खुशी थी कि वरदान घर आया है। वो विनोद की तरफ देखकर, ठीक है ना, उसकी मर्जी, उसने शादी कर ली, पर ये देखिए ना कि वो बहू को लेकर अपने घर आया है, हम सबके पास आया है। तभी अरमान नीचे आते हुए, कौन आया है माँ? वो अपने फोन में लगा हुआ ही बोलता है। रंजना चहकते हुए, तेरा भाई आया है और साथ में दुल्हन भी लाया है। मैं जल्दी से आरती की थाली लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो फटाफट से पूजा घर की तरफ दौड़ पड़ती है। ये सुनकर अरमान को भी बहुत हैरानी होती है और वो हैरानी से, भाई और शादी, आई कांट बिलीव। अरमान नीचे आते आते बोलता है। इतने में रंजना आरती की थाली लेकर बाहर आती है और जल्दी से घर की चौखट तक जाने लगती है। ठीक उसी वक्त वरदान कल्पना का हाथ पकड़े हुए घर की चौखट तक आ जाता है। रंजना जो खुशी से चहकती हुई दरवाजे की तरफ जा रही थी, उसकी नज़र वरदान पर जाती है, फिर उसके पास खड़ी उसकी दुल्हन पर, जो कोई और नहीं कल्पना थी। उसके बेटे का प्यार, उसके बेटे का सब कुछ थी। कल्पना को वरदान के साथ देखकर, वो भी उसकी बीवी के रूप में देखकर, रंजना को एक धक्का लगता है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। यही हाल विनोद का था। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और अरमान, उसकी तो एक ही पल में जिंदगी बदल गई थी। विश्वास नहीं हो रहा था उसको भी कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, आज वो लड़की उसके भाई की पत्नी बन चुकी है। ये उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो संभल नहीं पाता और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल रंजना का था। एक पल के लिए तो वो भी विश्वास नहीं कर पाई और ये सब देखकर अंदर तक हिल गई थी। यहाँ तक कि आरती की थाली भी उसके हाथ से गिरते गिरते बची थी। वरदान उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर ही वो समझ गया था कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। ठीक वैसे ही जैसा उसे लगा था जब उसने अपनी मासी को उसकी माँ की जगह लेते हुए देखा था। वो कभी विनोद को देख रहा था तो कभी रंजना को, जबकि कल्पना सिर्फ अरमान को देख रही थी, जो कि नम आंखों से उसे देख रहा था। उसके दिल पर क्या बीत रही है ये कल्पना अच्छी तरह समझ सकती थी। बुरा लग रहा था उसको अरमान के लिए, पर वो मजबूर थी। चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही वो उससे प्यार नहीं करती थी, पर वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसने सोच लिया था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होने देगी। अरमान अभी भी नम आंखों से उसे ही देख रहा था। कल्पना तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है और कसकर वरदान का हाथ पकड़ लेती है। वरदान जो उस वक्त गुस्से में था, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया। पर अरमान तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। वरदान जो रंजना की तरफ देख रहा था, वो एकदम से, रुक क्यों गई आप? आरती नहीं उतारेंगी? ये अपनी बहू का चेहरा देखकर सदमा लग गया आपको? वरदान गुस्से से दांत भींचकर बोलता है। उसके तीखे बोल रंजना के दिल पर लगते हैं। वो सब समझ रही थी कि क्या कहना चाह रहा है वो। अगले ही पल वो अपने चेहरे पर मुस्कान सजाती है और वरदान के पास जाते हुए, नहीं नहीं बेटा, मैं आरती क्यों नहीं उतारूंगी? कितने दिनों बाद खुशी का दिन है, मेरा बेटा बहू लेकर आया है, मैं भला आरती क्यों नहीं उतारूंगी? ये कहती हुई वो दोनों के पास जाती है, दोनों के माथे पर कुमकुम लगाती है और फिर दोनों की आरती उतारती है। इतना नाटक कैसे कर लेती हैं आप? क्यों सबको ये दिखाना चाहती हैं कि कितनी महान है आप? वरदान बेरुखी से बोलता है। ये सुनकर कल्पना हैरानी से उसकी तरफ देखती है।
वहीं वरदान की बात सुनकर विनोद को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से वरदान वो एकदम से चिल्लाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी रंजना उसकी तरफ देखती है और आंखों ही आंखों से उसे शांत रहने को बोलती है। तभी उसकी नज़र पास खड़े अरमान पर पड़ती है जिसकी आंखें नम थीं। अरमान की हालत देखकर उसका दिल रो पड़ता है। समझ सकती थी वो उसकी हालत, पर क्या कर सकती थी। वो फिर से वरदान की तरफ देखकर अरे तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, वो मुस्कुराते हुए बोलती है। अपने घर में आने के लिए मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बेरुखी से बोलता है वरदान और फिर घर के अंदर आता है, जबकि कल्पना वहीं खड़ी थी। रंजना उसका हाथ पकड़ते हुए आओ, अंदर आओ बेटा, ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आती है और साथ साथ अपने नौकर को आवाज़ लगाते हुए रिंकू मिठाई लाओ जल्दी, मेरे बेटा बहू आए हैं, सबका मुंह मीठा करवाओ, वो कल्पना को सोफे पर बिठाते हुए बोलती है। विनोद से अब सहन नहीं हो रहा था ये सब। आखिर वो बोल ही पड़ता है, बस करो रंजना, बस करो, किस बात की खुशियां मना रही हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसने क्या किया है? वह गुस्से से वरदान की तरफ देखते हुए बोलता है। रंजना वापस उसको शांत करते हुए क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप, शांत रहिए ना। विनोद बीच में ही उसकी बात काटते हुए कैसे शांत रहूं मैं, कैसे? इसने ये सब जानबूझकर किया है और तुम होगी। वरदान जो अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले हुए खड़ा था, वो एकदम से रंजना के पास आते हुए ठीक कह रहे हैं, ये सब जानबूझकर किया है मैंने। अब आपको पता चलेगा कि जब किसी की खुशियां छीन लो तो कैसा लगता है। आज आपका लाडला बेटा उसी जगह खड़ा है जहां मेरी माँ खड़ी थी। आज मैंने भी उसकी खुशियां छीन ली हैं उससे, ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरी माँ की खुशियां छीनी थी। अब महसूस कीजिए उस दर्द को जो मेरी माँ ने महसूस किया था, जो मैं सालों से महसूस कर रहा हूँ, बेहद गुस्से से बोलता है वरदान। तो अब क्या होगा? वरदान की एक गलतफहमी ने सबकी जिंदगियां खराब कर दी। क्या वो कभी सच जान पाएगा, समझ पाएगा? और आखिर इन सब में कल्पना का क्या दोष है? क्या वो समझ पाएगी वरदान को? ये सब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। और आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।